महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के 9 विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। थोड़ी देर पहले अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायक हैं और बड़ा झटका कांग्रेस को यहां लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस के 9 विधायक अब इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी इंफॉर्मेशन। थोड़ी देर पहले अशोक चव्हाण का इस्तीफा हुआ और अब 9 और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, धीरे धीरे जो ये पूरा अंपायर है कांग्रेस का, जिसे खड़ा किया गया इतने मशक्कत के बाद, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। बिहार का हाल हमने देखा, अब महाराष्ट्र में भी कमोबेश वही स्थिति। और अब आप ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की जो 48 सीटें हैं वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास आती नजर आ रही हैं, क्योंकि सबसे पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटा और अब कांग्रेस। और देखिए, अशोक चौहान जो कि एक समय जिस तरीके के उनका कद हुआ करता था राजनीतिक, वो हम सभी जानते हैं। और अब उनके लिए राज्यसभा सीट माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से एक लिस्ट आने वाली है उसमें भी उनका नाम अनाउंस किया जा सकता है। उनके लिए एक राज्यसभा बिल्कुल बुक कर दी गई है, कंफर्म्ड सीट उनके लिए। और वो आज, जैसे देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद है, और आज कुछ ही समय बाद अशोक चौहान जो है शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे बड़ी झटके की बात यह है कि 9 और विधायक जो हैं वो कांग्रेस के रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, अब वो आज होते हैं या वो आने वाले समय में होते हैं, ये देखना होगा। कुछ ही दिनों में होते हैं, लेकिन बात ये बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की उनसे बातचीत हो चुकी है और वो आज या आने वाले 2-3 दिनों के अंदर रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। यानी कि जैसा आपने कहा, जो कांग्रेस का अंपायर था जो एक समय, वो पूरी तरीके से बहता नजर आ रहा है। और इसको वैसे समझा जाए कि पूरी तरीके से जो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र की, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार में की तरफ आती भी नजर आ रही है। यानी कि धीरे धीरे जो आंकड़ा 370 और 400 पार करना है, वो कहीं ना कहीं कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसमें महाराष्ट्र की तस्वीर नजर आ रही है कि महाराष्ट्र से कैसे आंकड़े बढ़ेंगे। क्योंकि पहले भी महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में सीटें आई थी, लेकिन इस बार उसको सुनिश्चित करने के लिए वो पुराने आंकड़े को पूरा करके, जो सैचुरेशन को पूरा करके और नई सीटों को कैसे बढ़ाना है, वो सीधा तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा झटका पूरे जो महागठबंधन है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही बात भी है अदिति, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस अपने घर को सजाने और संवारने में जुटी हुई थी, बिहार की स्थिति हो, बंगाल की स्थिति हो, दिल्ली की स्थिति हो, या फिर अब तो महाराष्ट्र की स्थिति हो, सबसे बड़ी चुनौती है अब जो होने वाला लोकसभा चुनाव है। तो क्या ये कांग्रेस मान जाएगी कि हार जो है वो उनके पाले में है? कांग्रेस वैसे तो मान ही चुकी है, लेकिन सवाल और दुख एक पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा होगा। जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की सभा चल रही है, यात्रा चल रही है, वहां एक तरफ, दूसरी तरफ महाराष्ट्र जहां पर ये रैली खत्म होती, जो मणिपुर से शुरू हुई थी, वो महाराष्ट्र में खत्म होनी थी, पूरा कांग्रेस परिवार वहां शामिल होना था। लेकिन अब उससे पहले ही, उस यात्रा से पहले ही पूरी कांग्रेस वहां खत्म हो चुकी होगी। क्या जरूरत है, ये समय, ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस को समझना होगा कि इस समय राहुल गांधी अपनी यात्रा छोड़ के अपने लुटते हुए कुंडे को बचाएं, इनसे बातचीत करें, उनको ये आश्वासन दिलाएं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, कांग्रेस एक बार फिर फीनिक्स की तरफ खड़ी होगी, या फिर वो अपनी यात्रा निकालते रहे। चलिए, ये तो आश्वासन है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद को दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किला जो है वो अदिति, वो तो टूट ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, मैं आपके पास वापस आऊंगी।